मयंक और आरव शहर के कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मयंक स्वभाव से चंचल और लापरवाह था, जबकि आरव समझदार और गंभीर। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों ज़्यादातर वक्त साथ बिताते थे। एक दिन उनकी क्लास में एक नई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। उसका नाम था दीप्ति। दीप्ति दिखने में यूँ तो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। एक दिन मयंक आरव से बोला, यार आरव, तूने दीप्ति को देखा है? कौन? अपनी क्लास की दीप्ति? हाँ वही। यार उसमें एक अजीब सा अट्रैक्शन है। मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे कुछ होने लगता है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। नहीं यार, सच में मुझे वह बेहद पसंद है। कुछ ही दिन बाद दीप्ति मयंक के पास आई और बोली, मेरा नाम दीप्ति है। मेरा लेट एडमिशन हुआ है। क्या आप मुझे अपने नोट्स कॉपी के लिए दे सकते हैं? ओह हाँ, क्यों नहीं। वैसे मेरा नाम मयंक है। थैंक्स। मयंक ने दीप्ति को अपने नोट्स दे दिए और इसी तरह दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो गई। दोनों साथ साथ समय बिताने लगे और दोनों की दोस्ती गहरी दोस्ती में बदल गई। मयंक ने अब आरव के साथ वक्त बिताना कम कर दिया। आरव ये सब देख रहा था। उसने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की, मयंक, आजकल तुम दीप्ति के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिता रहे हो। नहीं यार, ऐसा नहीं है, लेकिन तू जेलस फील क्यों कर रहा है? तू तो मेरा नेचर जानता ही है। नहीं यार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। वे लड़की ठीक नहीं है। अरे छोड़ यार, तू बेवजह फिक्र कर रहा है। ये कहकर मयंक चला गया, लेकिन आरव उसके लिए परेशान था। फिर एक दिन जब दीप्ति कॉलेज नहीं आई तो आरव और मयंक शाम को कॉलेज से लौट रहे थे कि अचानक आरव ठहरा, यार मयंक, लगता है मैं हिस्ट्री की बुक क्लासरूम में ही भूल आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ। तू जाकर अपनी बुक ले आ। आरव वापस क्लासरूम की तरफ जाता है। सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे। वे क्लासरूम में पहुंचा। क्लासरूम का नज़ारा देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दीप्ति क्लासरूम की दीवार पर किसी छिपकली की तरह चल रही थी। ये देखकर आरव के होश उड़ गए और फिर पलक झपकते ही वे वहाँ से गायब हो गई। आरव ने खुद को संभाला और सोचने लगा, ये सब क्या था? क्या ये मेरी आंखों का कोई धोखा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ये सब अगर मयंक को बताया तो वे यकीन नहीं करेगा, उल्टा मेरा मजाक उड़ाएगा। अरे क्या हुआ, किताब नहीं मिली? हाँ, वो वहाँ नहीं थी। शायद मैं घर पर ही आज भूल गया हूँ उसे। आरव अब अपने दोस्त के लिए पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगा। वे जान गया था कि दीप्ति कोई साधारण लड़की नहीं है और उसका दोस्त ज़रूर किसी परेशानी में फंसने वाला है। और फिर एक दिन, मयंक, जानते हो कल क्या है? नहीं, कोई ख़ास बात है क्या? कल मेरा बर्थडे है। ओ रियली? क्या बात है? हाँ, और तुम्हें मेरे घर पर आना है। वैसे तो मैं अपने बर्थडे पर किसी को इनवाइट नहीं करती हूँ, लेकिन तुम स्पेशल हो, तुम्हें ज़रूर आना है। ओके, मैं ज़रूर आऊँगा। गुड, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। मयंक बहुत खुश हुआ और उसने ये बात आरव को बताई तो वे और परेशान हुआ और बोला, देख मयंक, मैं तुझको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लड़की ठीक नहीं है। तू इसके चक्कर में मत पड़। तू कल वहाँ मत जा। अरे यार, उसने मुझे इतने प्यार से बुलाया है, वो भी स्पेशली। तू मुझे कुछ भी बोल, मैं ज़रूर जाऊँगा। अच्छा, ये तो बता, वे रहती कहाँ है? हाँ, उसने मुझे अपना एड्रेस दिया है ना, 57 कवि नगर। कवि नगर? लेकिन वे बस्ती तो बहुत साल पहले ही उजड़ गई थी। अरे नहीं, अभी भी लोग वहाँ रहते हैं। अगले दिन मयंक दीप्ति के घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह सीधे घर के अंदर आ गया। दीप्ति के अलावा घर पर और कोई न था। अरे मयंक, तुम आ गए? हाँ, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या लोगे? कुछ नहीं,
मुझे लगा तुम अपने मम्मी पापा के साथ बर्थडे मना रही होंगी। ओहो, अब छोड़ो भी फैमिली को, रुको, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रिंक लाती हूँ। कहकर दीप्ति अंदर कमरे में चली गई और फिर जब वे लौटी तो ही। हेलो मयंक, क्योंकि कौन कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं दीप्ति हूँ। क्या तुम दीप्ति? ये सब क्या है? बदला, तुम्हारे जैसे एक लड़की के प्यार में पड़कर मैंने अपनी जान गंवाई थी। तब से आज तक मैं तुम जैसे लड़कों को अपना शिकार बना रही हूँ। आज तुम्हारी बारी है। नहीं, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ही। मयंक अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और भूत बनी दीप्ति उसकी ओर बढ़ने लगी। ठीक उसी वक्त एक झटके से दरवाज़ा खोलकर आरव ने कमरे में एंट्री की। उसके गले में एक तावीज़ था। जहाँ है वहीं रुक जा दुष्ट औरत, वरना तुझे जला के राख कर दूंगा। ए लड़के, हटा इसे, दूर कर इसे। नहीं, अगर अपनी खैरियत चाहती है तो जहाँ से आई है वहीं चली जा। नहीं, दूर हटा इसे, मेरा दम घुट रहा है। नहीं। और फिर दीप्ति वहाँ से गायब हो गई। चल जल्दी, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और फिर दोनों वापस लौट गए। रास्ते में मयंक आरव से बोला, सॉरी यार, मैंने तेरी बात नहीं मानी और थैंक्स। तू वक्त पर ना आता तो मैं आज इस दुनिया में ना होता। रहने दे, दोस्ती में सॉरी और थैंक्स की कोई जगह नहीं। लेकिन यार ये तो बता कि तू एकदम सही वक्त पर वहाँ कैसे पहुँचा? दीप्ति की असलियत तो मैं पहले ही जान चुका था, लेकिन तुझे नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि मेरी बात पर तू विश्वास नहीं करेगा। कल जब तूने दीप्ति के घर जाने की बात कही, मुझे तभी लगा था कि वे ज़रूर दीप्ति की कोई चाल है। मैं उसी वक्त बरगद वाले बाबा से मिला और उन्हें पूरी बात बताकर उनसे ही अभिमंत्रित तावीज़ ले लिया। थैंक्स यार, आज के बाद तेरी हर बात मानूंगा।